तो क्या वाक़ई में जो आपका शुगर बढ़ जाता है वो बिकॉज़ ऑफ शुगर का इंटेक ज़्यादा होने की वजह से होता है? नहीं, शुगर के इंटेक से नहीं हुआ है, लेकिन ये डिजीज़ आने के बाद आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स रेज़ हो रहे हैं। तो आयुर्वेद कैसे सपोर्ट देता है? आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं जो शुगर लेवल्स पे काम करती हैं या पैनक्रियाज पे काम करती हैं। अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाता है, मतलब अगर किसी को 500 आ गया या 600 क्रॉस कर गया और उस वक्त तुरंत इंसुलिन लेना ही सेफ माना जाता है, कुछ और तरीका है? बिल्कुल उस समय इंसुलिन लेना सेफ है। आप अपनी लाइफस्टाइल में धीरे धीरे चेंजेस करते हो और वो आपको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देता है, लेकिन उस समय जब आपको उसकी ज़रूरत है तो आपको वो लेना चाहिए। तो उस टाइम पे आयुर्वेद कैसे इस चीज़ को देखता है? और अगर किसी का शुगर स्पाइक कर जाता है, तो जैसे एलोपैथ में इंसुलिन आपको सपोर्ट देता है, तो आयुर्वेद कैसे सपोर्ट देता है? आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं जो शुगर लेवल्स पे काम करती हैं या पैनक्रियाज पे काम करती हैं। मैं ये वर्ड्स इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये आम इंसान को समझ आते हैं। तो आयुर्वेद में गुड़मार बताया गया है, मेशृंगी बताया गया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हर्ब्स हैं, हरिद्रा, त्रिफला, जो हर्ब्स आपके कफ दोषा पे काम कर रही हैं, जो हर्ब्स आपके मेद धातु पे काम कर रही हैं, इन सब पर जो काम करेगा वो डेफिनेटली आपके शुगर लेवल्स को वैसे कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर है तो वो डायबिटीज़ पेशेंट को ये कहेगा कि आपको मीठा नहीं खाना है या मीठा कम करना है। आयुर्वेदिक डॉक्टर कहेगा कि आपको मीठे के साथ साथ अचार भी छोड़ना है, आपको दही भी छोड़ना है। तो वो उन कंसेप्ट्स पे जाता है क्योंकि दही क्लेद बढ़ाएगी, फिर अचार आपको वैसे भी कफ दोषा का डायरेक्टली एग्रीवेशन करेगा, तो आपको वो भी छोड़ना है। तो आयुर्वेद के सिद्धांत अलग हैं और वो जब उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं तो आप बाकी ऑर्गन्स को सेव कर पाते हो। इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सक कभी शुगर के लेवल पे टारगेट नहीं करता, वो ओवरऑल बॉडी पे टारगेट करता है। तो क्या वाक़ई में जो आपका शुगर बढ़ जाता है वो बिकॉज़ ऑफ शुगर का इंटेक ज़्यादा होने की वजह से होता है? नहीं, शुगर के इंटेक से नहीं हुआ है, लेकिन ये डिजीज़ आने के बाद आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स रेज़ हो रहे हैं। तो हुआ है या तो वंशानुगत है जो बीज दोषजन्य है, यानी कि जो जेनेटिक है, टाइप 1 डायबिटीज़, या फिर या टाइप 2 डायबिटीज़ में भी ये जेनेटिक रहता है। दूसरा ये हुआ है आपके लाइफस्टाइल से, आपके रूटीन से, आपके खान पान से, आपके स्लीप पैटर्न से या आपके स्ट्रेस लेवल से। होने के बाद वो शुगर लेवल स्पाइक करते हैं।